यूपी में धर्मांतरण के धंधेबाजों की जांच तेज हो चुकी है। इनके गिरोह की सच्चाई परत दर परत खुल रही है। यह भी पता चला कि जो महिलाएं धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होती थी, उनके दुष्कर्म का वीडियो बनाया जाता था। वीडियो वायरल करने का दबाव बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। छांगुड़ बाबा ने महिलाओं के जबरन धर्मांतरण का गंदा गिरोह खोल रखा था। इसकी जिम्मेदारी महिलाओं को भी सौंप रखी थी। नाम बदलकर मुस्लिम युवक हिंदू घर की महिलाओं और युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराते थे। 1500 में से 700 महिलाओं का धर्मांतरण अकेले नीतू रोहरा उर्फ नसरीन द्वारा कराए जाने की बात भी कही जा रही है। धर्मांतरण के बाद महिलाओं और युवतियों को छांगुड़ से मिलवाने बलरामपुर जिले के मधपुर गाँव लाया जाता था। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली का मधपुर गांव धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया था। यहां से बैठकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुड़ धर्मांतरण का नेटवर्क पूरे देश में चला रहा था। इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई गई थी। पहली श्रेणी में महिलाओं को शामिल किया जाता था, जो गरीब व अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। तो वहीं दूसरी श्रेणी में युवतियां काम करती थी, जो देह व्यापार में लिप्त गरीब युवतियों को फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। तो तीसरी श्रेणी में मुस्लिम युवकों को रखा जाता था, जो नाम बदलकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। छांगुड़ बाबा ने धर्म परिवर्तन कर चुकी महिलाओं को ही लोगों को फंसाने की जिम्मेदारी दे रखी थी। नीतू उर्फ नसरीन के बाद 2 अन्य महिलाएं भी ATS के रडार पर हैं। इन दोनों ही महिलाओं ने छांगुड़ के जाल में फंसकर इस्लाम धर्म कबूला। इसके बाद एक बौद्ध धर्म की अनुयायी, जबकि मुंबई की रहने वाली हैं। धर्मांतरण प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद से गायब हुई दोनों ही महिलाओं की तलाश की जा रही है। इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लखनऊ की एक युवती को अमित उर्फ अबू अंसारी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर निकाह कर लिया था। उसका निकाह मधुपुर स्थित चांदौलिया में कराया गया था। इस्लाम ग्रहण करवाकर उसे अन्य महिलाओं को इस्लाम से जोड़ने का निर्देश मिला तो वह भड़क उठी। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अब वह बेबस जिंदगी जीने को मजबूर है। बताते चले कि नीतू उर्फ नसरीन ने लगभग 700 महिलाओं को अकेले ही धर्मांतरण करवाया था। इसी तरह अलग अलग महिलाओं के कंधे पर धर्मांतरण की अलग अलग जिम्मेदारियां छांगुड़ बाबा के द्वारा सौंपी जाती थी। अब जिस कोठी में धर्मांतरण का पूरा धंधा चलता था, उस कोठी को तो यूपी सरकार ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस कोठी पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन इन इरादों पर बुलडोजर चलना भी बाकी है, क्योंकि ATS की जांच अभी इस पूरे मामले में बाकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।